हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का एक और सब टॉपिक होता है, उसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का यहाँ पे सब टॉपिक भी बोल सकते हो या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। तो देखो, दोनों ही टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी ना कभी नीट और जेईई मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है दोनों टॉपिक से। तो आप पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जब भी आ पाएगा जब आप पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आता होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना सीखेंगे। अगर आप पे स्टेबिलिटी चेक करना आ गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फिर आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसके लिए कुछ मैंने टिप्स लिखी यहाँ पे। ये टिप्स है, चारों पॉइंट आपको इनको याद रखना है। अभी अपने आप याद हो जाएंगे जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सपोज एग्जामिनर ने आपको टोटल 5 कंपाउंड दे रखे हैं और पांचों के पांचों यहाँ पे क्या है, पांचों के पांचों एल्कीन है। और आपको एग्जामिनर बोले कि भाई यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? तो उसके लिए सबसे फर्स्ट टिप है मेरी, आपको सबसे पहले पांचों कंपाउंड में रेजोनेंस चेक करना है। जिसके अंदर रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके अंदर रेजोनेंस एब्सेंट होगा उससे। क्या बोला? रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है नॉन रेजोनेंस वाले से। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना है। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि सपोज 5 में से 3 कंपाउंड ऐसे थे जिसके अंदर रेजोनेंस था और 2 कंपाउंड ऐसे थे जिसके अंदर रेजोनेंस नहीं था। तो 2 तो वैसे बाहर निकल जाएंगे, फिर बचते हैं 3। 3 में कैसे चेक करेंगे? 3 कंपाउंड में चेक करने के लिए आप अल्फा हाइड्रोजन देखिए, जिसके अंदर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर सपोज फिर बच जाते हैं हमारे 2 कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। तो फिर आप यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई कीजिए ट्रांस और सिस वाला। अगर कोई ट्रांस एल्कीन आ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस एल्कीन से, आपको ये बात याद रखनी है। फिर हमारी कंडीशन आ जाती है एक और, ये कंडीशन सबसे अलग है। और ये क्वेश्चन मेरे को एक दिन एक बच्चे ने पूछा भी था, ये 4th वाले कंसेप्ट पे मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था। और रियली अच्छा क्वेश्चन है, MS चौहान की बुक का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जब ये सारी कंडीशन सेम आ जाए तो आपको देखना है यहाँ पे 1 डिग्री एनाइन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री एनाइन से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन। ओके, तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है, यानी कि आपको यहाँ पे एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। आपको टोटल यहाँ पे 5 कंपाउंड गिवन है, पांचों के पांचों यहाँ पे एल्कीन है। तो बताओ आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे? तो देखिए, आप इसके लिए क्या करना है, बस आपको वो टिप्स याद रखनी है। फर्स्ट टिप क्या थी हमारी, वो थी आपको यहाँ पे रेजोनेंस देखना था। जिसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता था नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सेकंड हमारी टिप क्या थी, सेकंड टिप थी अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, जिसके अंदर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड टिप क्या थी हमारी, ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है सिस एल्कीन से। फोर्थ टिप क्या थी हमारी, 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री एनाइन से। सबसे पहले फर्स्ट वाली टिप अप्लाई कीजिए, रेजोनेंस वाला। बताओ इसके अंदर रेजोनेंस होगा? जी हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। पाई सिंगल पाई, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है, इनके अंदर बताओ एब्सेंट। एब्सेंट चारों के अंदर एब्सेंट है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड है और यहाँ पे डबल पाई बॉन्ड है। यहाँ पे इन पे सिंगल पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ रेजोनेंस एब्सेंट। इस वजह से सबसे पहले तो आप ऑर्डर लगा दीजिए। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से। फिर बचते हमारे चारों कंपाउंड, फर्स्ट को हटा दीजिए बिल्कुल सबसे अलग, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बताओ हमारी सेकंड टिप क्या थी? मैंने बोला था अगर कंडीशन आ जाए कि जब हमारे यहाँ पर रेजोनेंस वाला, जब जैसे चारों के अंदर रेजोनेंस एब्सेंट है, इसके बाद में आपको यहाँ पे सेकंड टिप अप्लाई करनी है अल्फा हाइड्रोजन। चलो बताओ इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? इसके अंदर 12 अल्फा हाइड्रोजन या 12 अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे आए? आप मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन वाली ट्रिक याद करो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन। क्या बोला? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन। देखिए ये sp2 है, ये sp3 है। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 और ये 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितनी बताओ? यहाँ पे आपकी अल्फा हाइड्रोजन होगी 3 और 3 6। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे भी आपकी अल्फा हाइड्रोजन 6 है। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे आपकी अल्फा हाइड्रोजन है 3। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन। ये sp2 है, ये sp3 है। तो ये क्या है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमारी सेकंड टिप थी कि जिसके अंदर जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो यानी कि यहाँ पे सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, या सॉरी मतलब इन चारों में सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट से तो कम होगी बट इन चारों में सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी। फिर आ जाती है हमारी यहाँ पे थर्ड टिप। देखो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। तो इस कंडीशन में आप सबसे कम लगा दीजिए किसका? यहाँ पे फिफ्थ वाले का। फिर बचता आपका थर्ड और 4। इसके अंदर कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है थर्ड वाला, ट्रांस एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है सिस से। जब देखो जब दोनों यहाँ पे CH3 ग्रुप एक साइड है इसलिए इसको नाम देंगे हम सिस। यहाँ पे अलग अलग साइड है बिल्कुल अपोजिट में, इसको नाम देंगे ट्रांस। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती थी सिस से। इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है किससे? फोर्थ से।
आपका ये ऑर्डर निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार जाओ पीछे से और वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जरूर समझ आएगा। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव कर देगा और सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आने वाले उस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी जेईई मेंस के अंदर आ चुका और ये क्वेश्चन एमएस चौहान की बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। आपको यहाँ पे एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। टोटल यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड गिवन है। तो बताओ आप यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का ऑर्डर कैसे कंपेयर करोगे। तो देखिए इसके लिए आपको बस वो चारों टिप याद रखनी है। फर्स्ट टिप क्या थी हमारी, आपको रेजोनेंस देखना था। जिसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके अंदर रेजोनेंस एब्सेंट होगा उससे। बताओ क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है? नहीं है, रेजोनेंस एब्सेंट है बिकॉज सिंगल पाई बॉन्ड है। यहाँ पे भी एब्सेंट, यहाँ भी सिंगल पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एब्सेंट बिकॉज ये भी सिंगल पाई बॉन्ड है। ओके, जब हमारी तीनों की कंडीशन सेम आ जाए तो सेकंड टिप पे जाना था। सेकंड टिप क्या थी हमारी, हमको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखना था। बताओ यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, ये होंगे अल्फा हाइड्रोजन 6। कैसे, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन। sp2 कार्बन दिख रहा है, कार्बन है यहाँ पे। आप एमएस चौहान की बुक लगाओगे ना तब यहाँ पे CH3 भी नहीं लिखा हुआ, ओनली इतना ही है, बट आपको दिख जाना चाहिए, इसको कार्बन मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन 3 और 3 6। यहाँ पे भी कितने होंगे, 6 होंगे बिकॉज ये sp2 ये रहा और sp3 ये रहा, इसको CH3 कर लेना। और यहाँ पे कितने, बताओ यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 6 होंगे। अब बताओ यहाँ पे हमारी क्या है, जब ये वाली कंडीशन भी सेम आ जाए तो आपको यहाँ पे थर्ड वाली टिप्स पे जाना था। थर्ड टिप्स क्या थी हमारी, थर्ड टिप थी हमारी अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए उसके बाद में आपको ट्रांस एल्किन और सिस एल्किन वाला कंसेप्ट अप्लाई करना था। बताओ ये कौन सी एल्किन है, ट्रांस एल्किन है। ये कौन सी है, ट्रांस। ये वाली कौन सी एल्कीन है, ये हमारी सिस एल्कीन है। ये कौन सी है, ये कोई सी भी नहीं है, इसको ट्रांस और सिस नाम दे ही नहीं सकते बिकॉज एक कार्बन पे ऐड है यहाँ पे, दोनों CH3 ग्रुप यहाँ अलग अलग कार्बन पे ऐड है। तो इस कंडीशन में इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की ज़्यादा होती है थर्ड से। ऐसा क्यों, बिकॉज देखिए आप ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सिस से, इसीलिए। फिर बच जाते हैं हमारे फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड। तो बताओ इन दोनों के अंदर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे लगाएंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन इसीलिए जेईई के अंदर आया था। तो देखो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री एनाइन से वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। बट आपको यहाँ पे एनाइन भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये बात भी मेरे को पता है, बट ध्यान दो। देखो ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का क्या लगता है, +H लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, ये एनाइन आ जाएगा, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये आपका कौन सा एनाइन है, आपका ये 1 डिग्री एनाइन है। बिकॉज यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो ओनली एक कार्बन से एड है, यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको 1 डिग्री एनाइन बोलेंगे। बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही +H लगेगा। तो देखिए यहाँ पे भी एनाइन आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 डिग्री एनाइन बन जाएगा बिकॉज ये कार्बन यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ऐड है, यहाँ पे CH3 और CH3, तो 2 डिग्री एनाइन। और मैंने बताया था 1 डिग्री एनाइन की ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है किससे, 2 डिग्री एनाइन से, इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी सेकंड से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर आप पे ये वाला वीडियो लेक्चर आता होगा, ये अच्छे से समझ आया होगा, तभी जाकर आप पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आ पाएगा, तभी निकाल पाओगे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो देखिए दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो, सीरियसली लेना है आपको इसको भी। अब देखो ये हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ओनली एक वीडियो लेक्चर और आएगा, जिसके बाद पूरे टॉपिक कंप्लीट, ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो भी क्वेश्चन लगाना है वो लगा लेना, आपको जिस भी मॉड्यूल का या जिस भी कोई भी बुक हो उसका क्वेश्चन आप लगा लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो यार अपने जो भी आपका फ्रेंड हो उसके साथ शेयर कीजिए। तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।